नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट राहुल तोमर आज आपके साथ पुनः दोबारा एक बार जो कोर्ट द्वारा गलती की जाती है उसके संबंध में एक जजमेंट और है। प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। इसमें कोर्ट द्वारा जो गलतियां की जाती हैं वो तो हैं ही मौजूद, इसके अलावा जो भारत का कानून है जिसका मिसयूज़ उन लोगों द्वारा किया जाता है जो हैबिचुअल हो चुके होते हैं इस चीज़ के कि कोई गलती करो और कानून के उस लेकुने को, उस कमी को पकड़ के उसका मिसयूज़ करते चलें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि इस केस में हुआ है प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें एक व्यक्ति द्वारा एक होम लोन लिया गया। होम लोन की वो किस्त नहीं चुकता कर पाया समय पर। बैंक द्वारा सरफेसी एक्ट में उसको नोटिस सर्व कराया गया। उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई जो सरफेसी एक्ट के प्रोविजंस के मुताबिक की जानी चाहिए वो की गई। तो उस व्यक्ति द्वारा उस कार्रवाई के खिलाफ अपना पक्ष ना रखते हुए, ना उस कार्रवाई के खिलाफ अपील करते हुए, उल्टा जो कानून के अंदर प्रोविज़न दिया गया है सेक्शन 156(3) 156(3) और 200 CRPC में कंप्लेंट केस फाइल करके आप किसी को भी मजिस्ट्रेट द्वारा तलब करा सकते हैं, समन करा सकते हैं, या 156(3) के द्वारा आप किसी के भी खिलाफ, अगर आपके पास सक्षम साक्ष्य हैं तो उसके खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट में 156(3) के अंदर। तो उस व्यक्ति द्वारा बार बार लगातार 156(3) और सेक्शन 200 की कंप्लेंट्स फाइल की गई वाराणसी कोर्ट के अंदर। कई बार उसकी कंप्लेंट्स रिजेक्ट भी हुई क्योंकि वो मेंटेनेबल ही नहीं थी। 200 में उसने कंप्लेंट फाइल करी, 156 में उसने कंप्लेंट फाइल 156(3) फाइल करी। उसके बाद 202 में उसके बयान हुए, मजिस्ट्रेट द्वारा 203 में उसकी कंप्लेंट रिजेक्ट कर दी गई, 204 में बगैर समन इशू किए। लेकिन उसके बार बार प्रयासों में कुछ प्रयास में वो सफल हो गया। कुछ मजिस्ट्रेट द्वारा अपने विवेक का इस्तेमाल किया गया और उसके द्वारा की गई जो फ्रिवलेस कंप्लेंट थी, जो मनगढ़ंत कहानियाँ बना के बैंक के कर्मचारियों के विरुद्ध जो उसने कंप्लेंट 156 फाइल करी गई थी, वो रिजेक्ट कर दी गई। लेकिन कुछ मजिस्ट्रेट उसकी उस चालाकी को ना समझ पाए और कोर्ट द्वारा उसको समन कर दिया गया, जो बैंक के कर्मचारी थे। अब बैंक के कर्मचारियों का कोई दोष ही नहीं था, वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। उसने होम लोन लिया था, वो होम लोन चुकता नहीं कर पाया, इसके एवज में उन्होंने सरफेसी एक्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। तो मजिस्ट्रेट द्वारा जब उस आदमी की फोर्स कंप्लेंट पर बैंक कर्मचारियों को समन किया गया तो उस ऑर्डर को लेके वो हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट के बाद वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट आया। तो इस पूरे प्रोसेस में जो एंड ऑफ द डे रिजल्ट निकला इस जजमेंट का, प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा जो लॉ का प्रोसेस है उसका मिसयूज़ किया जाता है। उसका एक जीता जागता उदाहरण ये केस है। और कुछ मजिस्ट्रेट द्वारा अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसका भी जीता जागता उदाहरण ये केस है। तो इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को, उनके जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उनको डायरेक्शन देने के लिए कहा कि आप प्रत्येक सबऑर्डिनेट कोर्ट जो आपकी हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर आती है, उसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनको, और जो भी डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं जिनके अंडर में ये मजिस्ट्रेट कोर्टें आती हैं, सबको डायरेक्शन दी जाए कि जब भी कोई उनके सामने कंप्लेंट केस आता है, 156(3) का केस आता है, तो उसमें वह अपने विवेक का सदुपयोग करते हुए, सही और गलत का निर्णय करते हुए ही अपोजिट पार्टी को समन करे। ऐसा नहीं कि कंप्लेंट आई बस समन कर दिया।
और इसी जजमेंट में जब रिवीजन फाइल होती है, अगर वो ऑर्डर का जो भी डिसीजन होता है कंप्लेंट के फेवर में हो, उसके अगेंस्ट में हो, अपोजिट पार्टी के फेवर में हो, उसके अगेंस्ट में हो, एक्यूज्ड के, तो जब वो रिवीजन में जाता है तो रिवीजन कोर्ट को भी डायरेक्शन दी गई है कि बगैर दोनों पार्टीज़ को सुने आप इस रिवीजन में या जो भी रिवीजन उनके सामने आती है उसमें सेक्शन 401 सब सेक्शन 2 में कोई आदेश नहीं करेंगे जब तक कि आप दोनों पार्टीज़ को नहीं सुन लेते। अगर दोनों पार्टीज़ को बगैर सुने आप कोई आदेश करते हैं तो वे ऑर्डर इन्फ्रक्चर्स है, उसकी कोई मान्यता नहीं है। आप उस ऑर्डर को नेक्स्ट अपीलेट कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, हाई कोर्ट ही जाएगा, सेशन कोर्ट का ऑर्डर है तो, और वो ऑर्डर डेफिनेटली क्वेश्ड होगा। तो इस तरह के जो हैबिचुअल लोग हैं उनसे बचने के लिए इस जजमेंट में काफ़ी कुछ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है। अगर आपके खिलाफ किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी 156(3) 200 में कंप्लेंट फाइल की गई है और कोर्ट की समनिंग से पहले अगर आपको उस केस की जानकारी किसी भी सोर्स से हुई है तो आप उस केस में अपना जो पक्ष है उसको रखने के लिए इस जजमेंट का उपयोग कर सकते हैं। वैसे तो बगैर कोर्ट द्वारा समन इश्यू करे आपको कोर्ट में प्रेजेंट होने का कोई अधिकार नहीं है। 204 में पहले कोर्ट आपको समन करेगी, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोर्ट द्वारा वो अपने विवेक का ठीक से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और कहीं ना कहीं आपको इस अननेसेसरी की लिटिगेशन में पड़ना पड़ेगा अगर कोर्ट समन कर देती है और आपके पास पुख्ता साक्ष्य हैं, सफिशेंट एविडेंस है कि आप बेगुनाह हैं, ये केस गलत आपके खिलाफ फाइल किया गया है, तो आप बेझिझक इस जजमेंट का सहारा लेकर जो आपके खिलाफ झूठा केस किया गया है उसमें अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं। थैंक यू।